एवरीवन, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? मैं हूं प्रिया और एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं एडुग्लैम के इस चैनल पे। गाइज, आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डेवलपमेंट इन थार डेजर्ट। इज इट पॉसिबल? डू यू थिंक सो कि थार डेजर्ट में भी कुछ डेवलपमेंट हो सकते हैं या फिर कुछ डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं? सो लेट अस टॉक अबाउट इट। डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज के बारे में बात करने से पहले थार डेजर्ट के बारे में कुछ चीजें जान लेते हैं। थार डेजर्ट को ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहा जाता है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट का ये एक एरिड रीजन है जो कि लगभग 2 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर करता है। भारत और पाकिस्तान के बीच की जो बाउंड्री है उसका भी एक हिस्सा थार डेजर्ट फॉर्म करता है। अब आइए मैप के थ्रू एक बार आप देख लीजिए कि आखिर ये थार डेजर्ट है कहाँ पे। ये देखिए, ये वाला जो मैप में आपको हिस्सा दिख रहा है, येलो कलर की बाउंड्री, वो है थार डेजर्ट, राइट? सो आई होप यू आर गेटिंग। अब हमारे मेन पॉइंट पे आ जाते हैं कि थार डेजर्ट कौन कौन से डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर सकता है। सबसे पहली अपॉर्चुनिटी है माइनिंग। जो ये डेजर्ट का हिस्सा होता है उसमें कई सारे वैल्यूएबल मिनरल रिजर्व्स होते हैं, जैसे कि फेल्सपार, जिप्सम, फॉस्फेराइट और केओलिन। फेल्सपार एक तरह का रॉक होता है, व्हाइट या रेड कलर का। फॉस्फेराइट भी एक तरह का रॉक है जो कि लार्ज अमाउंट में फॉस्फेट कंटेन करता है। केओलिन एक तरह का क्ले मटेरियल होता है जिसके इस्तेमाल से हम कप्स, प्लेट्स जैसी चीजें बनाते हैं और इसके साथ साथ इसका इस्तेमाल मेडिसिनल पर्पस के लिए भी किया जाता है। दूसरा पॉइंट, थार डेजर्ट से एनर्जी जनरेशन भी हो सकता है, जैसे कि विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी वगैरह। तीसरा है फार्मिंग। गाइज, आप सोच रहे होंगे कि थार डेजर्ट में फार्मिंग कैसे पॉसिबल है? यस, इट इज पॉसिबल। डेजर्ट लैंड को हम एग्रीकल्चरल लैंड में कन्वर्ट कर सकते हैं एंड डू यू नो, इसके लिए रिसेंटली इंडिया ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन भी किया है इजराइल के साथ। जो ये थार डेजर्ट है उसमें कॉमर्शियल फार्मिंग या फिर वो कृषि योग्य भी उसको बनाया जा सकता है, जिसमें कि आप वीट, कॉटन जैसे क्रॉप्स उगा सकते हैं। चौथा डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी है गाइस टूरिज्म। यू ऑल आर अवेयर कि थार डेजर्ट कई टूरिस्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है एंड द मेन रीजन बिहाइंड दैट इज थार डेजर्ट का जो नेशनल पार्क है उसमें लगभग 120 अलग अलग तरह की स्पीशीज पाई जाती हैं, जिनमें से कुछ स्पीशीज को देखने के लिए पूरी दुनिया से हर साल लोग थार डेजर्ट विजिट करते हैं। सो टूरिज्म के थ्रू इसमें और भी काफी सारी डेवलपमेंट्स की जा सकती हैं। नाउ डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज तो हैं थार डेजर्ट में, ये मैंने आपको बता दिया, मैंने आपको कुछ पॉइंट्स भी काउंट करवा दिए, लेकिन कुछ चैलेंजेस भी हैं। अगर उन चैलेंजेस को कॉम्बैट किया जाए, उन चैलेंजेस को खत्म कर दिया जाए, मिटिगेट कर दिया जाए, तो हम थार डेजर्ट में डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज को बढ़ावा दे सकते हैं। कौन कौन से चैलेंजेस हैं? यू ऑल आर अवेयर कि थार डेजर्ट का जो टेम्परेचर होता है वो काफी ज्यादा एक्सट्रीम होता है। हर साल गर्मी के दिनों में पे स्टे करना, जो स्पीशीज है, वहाँ के प्लांट्स हैं, उनके लिए इम्पॉसिबल सा हो जाता है। दूसरी चीज है वाटर सप्लाई, क्योंकि वो थार डेजर्ट एरिया है तो वहाँ पे वाटर सप्लाई की समस्या भी देखने को मिलती है। तीसरी प्रॉब्लम है इनएक्सेसिबिलिटी, मतलब उस एरिया में रीच करना भी हमारे लिए इम्पॉसिबल सा लगता है। लेकिन अगर इन सारी चीज़ों पे फोकस करके वर्कआउट किया जाए, इन चीज़ों में सुधार लाया जाए, तो ये सारी जो डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसके थ्रू हम आगे बढ़ सकते हैं और वो डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज़ थार डेजर्ट में अप्लाई की जा सकती हैं। सो आई होप गाइस, थार डेजर्ट के डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में जानकर आपको अच्छा लगा होगा। किसी भी टॉपिक को लेके अगर आपको परेशानी हो रही है, अगर आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। मैं जल्दी ही उस टॉपिक से रिलेटेड आपके लिए वीडियो लेकर आऊंगी। तो अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, टाइम टू टाइम मेहनत करिए। फिर से मिलूंगी एक नए और इंटरेस्टिंग सेशन के साथ जल्दी ही आप सभी से। तब तक के लिए नमस्ते।